हेलो एवरीवन, तो ये है मेरा जन्माष्टमी का व्लॉग जो मैं आज एडिट करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। तो यहाँ पर हमने झूला लगा दिया है। तो सुबह से मैंने कोई व्लॉग बनाया नहीं था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, तो इसलिए अब यहाँ पर कान्हा जी के जन्म की तैयारी हो रही है। ये देखिएगा, सारा सामान मैंने रख लिया है यहाँ पर। तो कान्हा जी का जन्म हो चुका है। अब हम इनको स्नान कराएंगे पंचामृत से, जो हमने पहले से रेडी करके रखा हुआ है यहाँ पे। तो मैं इनको स्नान करा दूँगी धीरे धीरे से, ये देखिएगा। और मंत्र का जाप भी करती रहूँगी धीरे धीरे, मन के अंदर, ज़ोर ज़ोर से बोलकर नहीं। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरह से मल के नहला रही हूँ कान्हा जी को, ताकि और गोरे हो जाएं। और पंचामृत तो सभी को बनाना आता है, 5 चीज़ें डलती हैं इसके अंदर। तो ये देखिएगा, मैं अच्छी तरह नहला के बिल्कुल, और फिर इनको शुद्ध जल से नहलाएंगे। पहले पंचामृत से और उसके बाद में शुद्ध जल लेकर के। वैसे तो मैंने पानी लिया, उसी के अंदर जल डाल दिया है। तो देखिएगा, यहाँ पर कान्हा जी नहा रहे हैं और मुझे बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे छोटे बच्चे को नहीं नहलाते हैं। और यहाँ पे तंशु और जानवी हैं, वो फूलों की वर्षा कर रहे हैं कान्हा जी के ऊपर। तो आज कान्हा जी के फुल मज़े हैं। ये देखो कैसे बैठे हुए हैं, छोटे और बड़े मेरे दोनों कान्हा जी। अब कान्हा जी नहा लिए हैं, शुद्ध जल से मैंने नहला दिया है। इनको टॉवल पे निकाल लूँगी मैं और पोंछ दूँगी अच्छे से। ये इनका टॉवल है छोटा सा, ये मैंने बिल्कुल न्यू निकाला है। पहला जो पुराना हो रखा है वो मैंने आज यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पर मैं नहला के और कपड़े से, मतलब टॉवल से पोंछ करके बिठा दिए हैं। और यहाँ पर अभी भी फूलों की वर्षा हो रही है कान्हा जी के ऊपर। तो अब मैं कान्हा जी को कपड़े पहना दे रही हूँ। ये इनकी न्यू ड्रेस है, दोनों कान्हा जी की। और जन्माष्टमी के दिन सभी मतलब नए कपड़े पहनाते हैं कान्हा जी को और अच्छे से तैयार करते हैं, पूरा श्रृंगार करते हैं, तब इनको झूला झुलाया जाता है। तो अभी मैं रेडी कर रही हूँ। उसके बाद बाकी के जो काम है, झूला झुलाएंगे, इनको भोग लगाएंगे। तो बने रहिएगा हमारी वीडियो में और देखते रहिएगा मैं किस तरह से रेडी कर रही हूँ अपने कान्हा जी को। तो बड़े वाले कान्हा जी ने वस्त्र पहन लिए हैं, ये मैं छोटे वाले कान्हा जी को पहना रही हूँ। और ये देखिएगा कितनी प्यारी ड्रेस लग रही है ना। इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, बहुत ही ज़्यादा। दोनों का कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। और मेरी तबीयत 2-3 दिन से ख़राब चल रही थी, सुबह से उठ भी नहीं पा रही थी मैं। तो मुझे लग रहा था पता नहीं मैं कैसे आज का फेस्टिवल कर पाऊँगी, बट अच्छा हो गया सब कुछ। तो यहाँ पर मैं पहना रही हूँ ज्वेलरी कान्हा जी को। ये कड़े पहना दिए हैं मैंने और दोनों के कड़े पहना दूँगी। पहले मैं इनको कान्हा जी को रेडी कर रही हूँ, उसके बाद में छोटे वाले कान्हा जी की बारी आएगी। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और फिर बताना कैसे लग रहे हैं मेरे कान्हा जी रेडी होने के बाद में। तो अब बारी है मुरली की। कान्हा जी को बहुत प्रिय होती है बांसुरी। तो कड़े पहना दिए हैं, बांसुरी मैं दे रही हूँ इनको दोनों को। और उसके बाद में इनको तिलक लगाऊंगी, माला पहनाऊंगी और मुकुट सजा दूंगी। और हमारे जो कान्हा जी होते हैं ना, इनको बहुत शौक होता है नए नए कपड़े पहनने का, नई नई ज्वेलरी पहनने का। तो आप लोग नई नई कपड़े, नई नई ज्वेलरी लेकर आइए।
अपने कान्हा जी के लिए। ये देखिएगा मुकुट कितना प्यारा है ना। ये छोटे वाले कान्हा जी का है, पिंक कलर का, बिल्कुल मैचिंग करता हुआ है, मैच कर रहा है ये ड्रेस से। तो पिंक कलर का कॉम्बिनेशन है दोनों में, ड्रेस में भी और मुकुट में भी। तो ये देखिएगा अब मैं बड़े वाले कान्हा जी को मुकुट पहना रही हूँ। ये देखिएगा, तो सज के रेडी हो गए हैं हमारे कान्हा जी, नज़र ना लग जाए। तो ये देखिएगा, टच वुड नज़र ना लग जाए किसी की। कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो तैयार होने के बाद में कान्हा जी का जो सौंदर्य होता है देखते ही बनता है। तो यहाँ पे मैंने टीका लगा दिया है। ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ना, नज़र नहीं हट रही थी। तो यहाँ मैं भोग लगा रही हूँ कान्हा जी को। और मिठाई मैंने कोई ख़ास बनाई नहीं थी, जो हर बार बनाती हूँ, अब की बार नहीं बनाई थी। सिर्फ मैंने घर पे बनाए हैं नारियल के लड्डू, तो उन्हीं का मैं भोग लगा रही हूँ यहाँ पे। तो ये देखिएगा कान्हा जी को हम भोग लगा देंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग भोग लगा रहे हैं, भोग लगाने के बाद में बच्चों में बांट देना चाहिए। और मैं तो जो डेली में भी भोग लगाती हूँ तो बच्चे खा लेते हैं और हम भी खा लेते हैं, प्रसाद होता है ये। तो भोग लगा दिया है, अब झूला झुलाने की बारी है। झूला भी हमने यहाँ पे लगा दिया है, सजा दिया है झूला। तो अब झूल रहे हैं हमारे कान्हा जी और हम झुला रहे हैं बारी बारी से। मैंने सब कुछ तुमको ही माना, कन्हैया मेरी लाज रख। और अब मैं कर रही हूँ अपने कान्हा जी की आरती। झूला झुला दिया है हमने और अब हम करेंगे आरती बारी बारी से। और मैंने और जानवी ने फास्ट रखा है, बच्चों ने रखा नहीं है। और इस बार बड़ा ना जी ने भी नहीं रखा है। और मेरी तबीयत तो ख़राब थी, मन भी नहीं था, बट मैं छोड़ती नहीं हूँ। जब तक रह पाऊँगी, जब तक रहूँगी, कितनी भी बीमार हो जाऊँ, बट नहीं चाहती कि मैं फास्ट छोड़ूँ। और आज बस अब भूख लग रही थी इस टाइम, क्योंकि दवाई भी लेनी थी। मैंने कहा पहले दवाई खाऊंगी या फिर खाना खाऊँ, खाना खाने के बाद ही खाऊंगी। तो यहाँ पर हम पूजा कर रहे हैं, पहले मैं आरती करूँगी फिर जानवी करेगी। और हम खिला रहे हैं माखन मिश्री। माखन मिश्री का भोग लगाना बहुत ज़रूरी है कान्हा जी को, जो कि सबको पता है बहुत प्रिय होती है माखन और मिश्री। तो यहाँ पे मैंने एकदम शुद्ध बिल्कुल अपने हाथों का बना ताज़ा ताज़ा मक्खन बनाया था कान्हा जी के लिए स्पेशली। तो यहाँ हमने खिलाया है कान्हा जी को मक्खन। और ये देखिएगा हमारे पास ना छोटा झूला है, दोनों कान्हा जी हमारे आते नहीं है एक साथ में, तो इनको मैं बारी बारी से झूला झुला रही हूँ। तो आप लोग के पास भी अगर छोटा झूला है तो इसी तरह से झुला सकते हैं। अगर बड़ा अवेलेबल है तो बड़ा झूला ले लीजिएगा। और दो कान्हा जी हैं तो दोनों को एक साथ बिठा दीजिए, नहीं तो बारी बारी से झुला दीजिएगा। और बहुत अच्छा लग रहा था, इतना मन लग रहा था ना, ऐसे लग रहा था कि पता नहीं जैसे हमारे घर में सचमुच में छोटा बच्चा है और हम उसका वेलकम कर रहे हैं ना, बिल्कुल वही वाली फीलिंग आ रही थी। और मैं तो कान्हा जी को जब भी मतलब लेती हूँ ना, मुझे वही फीलिंग आती है, छोटे बच्चे को अपने गले से लगाते हैं ना, वही वाली फीलिंग आती है बिल्कुल। तो ये देखिएगा कितने प्यारे लग रहे हैं ना मेरे कान्हा जी, ये देखो। काफ़ी रात हो गई है और चंदा मामा दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज नखरे हो रहे हैं चंदा मामा के, कहीं भी नहीं दिख रहे हैं इतनी रात तक भी। वरना तो 12 बजे तक तो निकल आना चाहिए था चांद, बट अभी नहीं निकले। और हम लोग वेट कर रहे हैं बेसब्री से। चंदा मामा को मस्ती सूझ रही है। तो हम छत पर आए हैं जल देने के लिए और चांद बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ पर हमको बैठ करके कम से कम आधा घंटा वेट करना पड़ा, तो चांद नज़र आ गया है। अब हम जल दे देते हैं और अपना फास्ट खोल लेते हैं, फिर जाके नीचे खाना खाएंगे।
और मैंने सबको खाना बना के खिला दिया है। यहाँ पर हम जल देने के बाद में दोनों माँ बेटी हम ऊपर आए हैं, तो यहाँ पूजा करके फिर नीचे जाएंगे। तो पूजा हमारी हो गई है और अब हम लोग नीचे आ गए हैं। यहाँ पर मैं अपने लिए खाना बना रही हूँ, अपने लिए और जानवी के लिए। बच्चे खा चुके हैं, बड़ाना जी ने भी खा लिया था। तो आज मैंने बनाया है, मटर पनीर नहीं बनाया है, कल ही बनाया था। तो यहाँ पर मैंने आलू मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई है। तो मैं पूड़ी बना रही हूँ। और जो हम व्रत खोलते हैं ना, वो तो मीठा खाने के बाद ही खोलते हैं। तो हमने प्रसाद ले लिया था, उसके बाद में व्रत खोल के अब मैं खाना बनाए ले रही हूँ। तो खाना खाने के बाद में हम लोग वीडियो का एंड कर देंगे। तो आप लोग देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा, जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब मैं कंटिन्यू करूँगी अपने वीडियोस, क्योंकि ना मेरी तबीयत की वजह से बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं हो पा रहे थे और बहुत गैप हो गया है। मैं कोई शॉर्ट्स डाल देती हूँ, वरना व्लॉग तो बना ही नहीं पा रही हूँ बिल्कुल भी। तो यहाँ पे खाना खाने के बाद में हम लोग सोने के लिए चले जाएंगे, क्योंकि रात तो काफ़ी हो रही है और चाँद भी बहुत लेट निकला था ना। तो इस वजह से यहाँ तंशु बोल रहा है मम्मी बेड पे सो जाओ, लेकिन मुझे सोना है फोल्डिंग पे।